हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 23 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का जो विषय है वह यूरोपीय व्यापारियों का भारत का आगमन। भारत में जब आगमन हुआ था यूरोपीय व्यापारियों का, उसके बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े करने की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ता कीमत की वजह से भारत कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस प्रकार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ होगा? पिछली कक्षा में हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्ययन 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए गतिविधि दोहराते हैं। यहाँ पे आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ना कि बाजार में कमीज, ये चैप्टर अध्ययन 8 था आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से। तो उसी से रिलेटेड एक गतिविधि आपको दे रखी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इन कमीज़ों की कीमत 26 रुपये या 1200 रुपये रखी गई। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कमीजों की एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज मंगवाई। फिर उसने वो 200 रुपये में मंगवाई, प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने डैश रूप संधार द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? भंडारण के लिए उसने 100 रुपये खर्च करे। पहले उसने विज्ञापन किया तो उसमें 300 रुपये उसने खर्च करे। इसके बाद लगभग प्रति कमीज डैश रुपये स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मर्द में खर्च किए 100 रुपये उसने। इस तरह इस व्यक्ति को कमीज की लागत 600 रुपये पड़ी, जबकि वह उसे 1200 में बेचता। इस कमीज पर उसे कितने रुपए? 600 रुपये का मुनाफा हुआ। यानी 600 रुपये उसने इन्वेस्ट किए तो उसने और बेची किसने? 1200 रुपये में। तो 600 रुपये का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उतना ही उसे अधिक मुनाफा हुआ। यानी वो अगर 2 टी शर्ट बेचता है तो उसे 1200 रुपये का मुनाफा हुआ, और कटेंगे उसके कितने? 600 रुपये कटेंगे। तो ये आपको बताया गया है। तो उसे डबल मुनाफा हो रहा है। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बढ़ा। कामगारों की मजदूरी 115 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने खर्च 15 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर कितने लाभ की गणना कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे 70 में अगर हम 15 प्लस कर देंगे तो 100 रहेगा। विक्रय मूल्य 200 है तो लाभ कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। निर्यातक, अब निर्यातक क्या होता है? वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, और आयातक यानी वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, 1 से 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो आयातक देश कौन सा था? इंग्लैंड था। निर्यातक देश भारत था। यानी निर्यातक यानी हमारे दूसरे देशों को सामान बेचता था, भारत बेचता था, और इंग्लैंड खरीदता था हमारे देश से। प्रश्न नंबर 2 है, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे? तो आप इसका आंसर करेंगे आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके वर्कशीट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।